Good morning, everyone. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. अभी आ गए क्या? Sir. Yeah. Sorry for slight delay, as I was on time for admission. Yeah. I hope all of you are able to hear me clearly. Yes, sir. All of you are able to hear me clearly. Is the voice clear? Yes, sir. Can you just remind me what last topic we discussed in the last week? Shape and geometry. What to talk about? Bond angle, shapes and geometry का हमने finish किया था topic. Examples सब लिए थे, Yes, sir. है ना? Different shapes and geometries we discussed. I think in this chapter we discussed types of bonds. So it is ionic bond, covalent bond, coordinate bond, and then also we discussed about hybridization and the bond parameters. Bond parameters हमने bond order, bond length, and then bond enthalpy and bond angle, है ना? ये सब discuss किया था. फिर how to draw structures, shapes and geometry. और कुछ टॉपिक डिस्कस किया था हमने इस चैप्टर के अंतर्गत. This is all. Yes, sir. Right. So let's move ahead with the next topic. आगे बढ़ते हैं. Next topic is MOT. What is MOT? Molecular orbital theory. Put a heading MOT. Molecular orbital theory. Understand this topic very carefully and attentively, क्योंकि थोड़ा सा समझ में दिक्कत जाएगी टॉपिक को, क्योंकि पहले कभी ऐसा कुछ सुना नहीं होगा आपने शायद. थोड़े से कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा आपको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. तो सुनिए ध्यान पूर्वक. अच्छा, इससे पहले हमने ऑर्बिटल्स के बारे में देखा था, है ना? s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, f ऑर्बिटल्स. अभी ये भी देखा था किस प्रकार से ये ऑर्बिटल्स जो है आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बनाते हैं, है ना? इन कोवेलेंट बॉन्ड वी सॉ हाउ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कम टुगेदर फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? द सिमिलर वे एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एक एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करें, क्या मिलेगा आपको? एक Coordinate bond. एम्प्टी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, करेक्ट? Dative bond. आपको डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलता है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था. यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? हियर द टर्म यूज्ड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात चल रही है. जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह था वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए था. अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मान ले एक, तो ये दो आपस में कंबाइन होंगे. सुनो ध्यानपूर्वक. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. They will form two molecular orbitals.
दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। When two atomic orbitals combine, they are going to give one bonding molecular orbital, another is anti-bonding molecular orbital. और हमेशा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसकी एनर्जी कम होगा और इसकी एनर्जी ज्यादा होगा। This will have low energy, this will have high energy. It is a fact. It is a fact. We should be able to digest it. क्या ये बात दिमाग के अंदर घुसा आपका? मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा दिक्कत जा रही है समझने में। What do you think? You're able to understand what I'm saying? Or you are facing difficulty in grasping this? हाँ? आप लोग हो क्या क्लास में? सर एक बार रिपीट करो। थैंक यू वेरी मच। हाँ इसी सर, की थोड़ा हार्ड है। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है ना थोड़ा, क्योंकि मैं पहले ही बोला ना क्या ये सब पहली बार सुन रहे हो ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग। तो जब पहली बार कोई सुनते हैं ना तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है साइकोलॉजिकली, है ना, ब्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए इन चीजों को थोड़ा तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा। फैक्ट है। फिर सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, एक उदाहरण लेते हैं। देखो दो एटम जो आपस साथ में आते हैं, when two atoms come together, when two atoms come together, जब वो साथ में आ जाते हैं, बताओ एक एटम ए मान लेते हैं और एक एटम बी। अब क्या इसके पास भी वननेस, इसके पास भी वननेस है कि नहीं? यस सर। मान लेते हैं दोनों का एक ही शेल है, इसके पास भी वननेस ऑर्बिटल, इसके पास भी वननेस ऑर्बिटल। जब ये दोनों वननेस ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो अच्छा एक बात करते हैं, एक काम करता हूँ, इसको समझाने से पहले आपको मैं थोड़ा बैक ले जाता हूँ, शायद कनेक्ट करके और समझ में आ जाए। आपको याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। यस सर। थोड़ा सा यहाँ से मैं थोड़ा शुरुआत करता हूँ, कुछ पॉइंट यहाँ से लेते हैं ताकि इस पॉइंट के माध्यम से ये जो अभी समझाने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाए। बताओ हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त आपने क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? विदिन सेम एटम होता है ना, विदिन सेम एटम डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। विदिन सेम एटम डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। हमने स्टोरी देखा था कार्बन का, किस प्रकार से कार्बन ने अपने s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। याद है आपको? यस सर। Yes, यस sir. सर। कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल था और 3 p ऑर्बिटल्स थे। ये सबको मिक्स करके उसने क्या बना दिया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने बने? जब ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने? 4 बने। बताओ कितना ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए? बिफोर 4 थे, बिफोर 4 थे, आफ्टर भी 4 है। इसका मतलब जितना ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, जो नए ऑर्बिटल्स निर्माण होंगे उनकी भी संख्या सेम होगा। अगर एक s और एक p जुड़े तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। है ना? When you mix one s and one p, you will get 2 sp hybrid orbitals. अगर आप एक s और 2 p मिक्स करेंगे तो 3 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अगर आपने एक s और 3 p मिक्स कर दिया तो आपको 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो एक बात यहां से तय हो गया कि जितने ऑर्बिटल्स एक्चुअली आपस में मिक्स हो रहे हैं, द प्रोडक्ट में मिक्सिंग होने के बाद उतने ही ऑर्बिटल्स का निर्माण भी होता है। जितना बिफोर होंगे उतने ही आफ्टर भी होते हैं। क्या ये बात क्लिक हो रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. जितने ऑर्बिटल स्टार्टिंग में आपस में मिक्स हो रहे हैं, बाद में उतने ही ऑर्बिटल्स नए निर्माण होंगे। अब ये क्या हुआ था इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? विद इन सेम एटम के अंदर हुआ था, है ना? विद इन द सेम एटम, एक ही एटम के अंदर ये हो रहा है।
अब जब दो एटम साथ में आ रहे हैं, दोनों के आपस में इनके ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है, when two atoms are coming together, इसके ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, या टू डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला ना हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूल में कम से कम दो एटम तो होने चाहिए, है ना। तो ये दोनों एटम मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, जब ये दोनों एटम के आपस में इनके ऑर्बिटल से क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। There must be overlapping of the orbitals to form a covalent bond या coordinate bond, Yes, sir. right? So अब जब ये orbitals का, for example ये 1s है, ये 1s है, इन दोनों का 1s orbital overlap कर रहा है, ठीक है। मतलब overlap मतलब mixing होना है in one sense. They came together. When these two atomic orbitals combine, I am saying that they are going to form how many molecular orbitals? कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, बिकॉज दो मिक्स हो रहे हैं, दो ही मिलेंगे ना। पर अभी नाम क्या पड़ गया, मॉलिक्यूलर पड़ गया। क्यों मॉलिक्यूलर, पहले क्यों एटॉमिक, पहले वो एटम का ऑर्बिटल था, वो सिर्फ उस एटम का ऑर्बिटल था, उसका नाम पड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जो है ए बी जो है मिक्स हो चुके हैं, अब ये क्या बन गया है, इंडिविजुअल नहीं रह गया, अब ये मॉलिक्यूल बन गया है। अब क्या बन गया ये मॉलिक्यूल। इसीलिए अब उस ऑर्बिटल का जो नाम क्या पड़ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पड़ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको इसमें? No, sir. नो सर। नहीं ना। जैसे एक लड़की जो है पहले से कुछ नाम रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है कल्पना चावला, है ना, चावला सरनेम है। तो शादी के बाद मान लीजिए उसका पति का नाम कुछ और है, तो बदलना पड़ेगा ना। आफ्टर मैरिज अभी वो अलग फैमिली को बिलोंग करती है, उसका सरनेम चेंज हो जाता है। सिर्फ पति का सरनेम पाटिल, ये क्या बन जाएगी, कल्पना पाटिल बन जाएंगी, है ना। उसी प्रकार से अभी पहले एटम के अंदर ऑर्बिटल था, शादी के पहले उसका नाम था एटॉमिक ऑर्बिटल, शादी के बाद क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शादी हो गई ना। सिंपल है ना बात, पच रही ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, ऐसे ही sir. आपको, है ना, ठीक है। सो अब ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो दो है दोनों एक समान नहीं होते, दोनों एक समान नहीं होते हैं। जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं उसमें से एक का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो दो एमओ बनेंगे वो दोनों एमओ का एनर्जी भी सेम नहीं होगा, ना ही नाम सेम होगा, दोनों अलग अलग प्रकार के बनेंगे। एक का नाम बॉन्डिंग होगा और एक का नाम एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग, ठीक है, ऐसा निर्माण होता है। और जो बॉन्डिंग एमओ बनता है तो समझ जाना वो ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिंपल। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वहीं पे लोन पेयर्स वगैरह होते हैं, है ना, जहां पे वो लोन पेयर को स्टोर करते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर, बिकॉज वो एंटी बॉन्डिंग है, मतलब वो बॉन्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, है कि नहीं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ, लोन पेयर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ तो, है ना। Yes, sir. बिकॉज लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोंट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। क्या अभी सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को sir. नहीं ना। एक काम करते हैं, इस बात को हम लिख लेते हैं तो और एक रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख लेते हैं तो एक और रिपीटेशन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसी जो थियरी है ना, ये जो एमओटी हम पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत किताब एनसीईआरटी आप देखोगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलसीएओ थ्योरी, बिकॉज अब सीबीएसई वाले हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज एलसीएओ theory, which is called as linear combination of atomic orbitals। जो मैंने समझाया आपको वही है LCAO बेसिक थियरी, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है।
लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए एमओटी के अंदर। According to this theory, according to this theory, in a molecule formation, all atomic orbitals of participating atoms overlap or mix up to form equivalent number of new orbitals, called molecular orbitals. Noted? Yes, sir. सी फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये जो हमने बोला, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो so when they mix up, they form equivalent number of new orbitals called as molecular orbitals. Okay. Put second point. Second point क्या बोला हमने? BMO or ANO. So लिखो in doing so the atomic orbitals lose their individual identity and all the electrons get distributed in molecular orbital in accordance with Ockos, Pauli's and Hunts. याद है ये तीन लोग? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नियम बनाए थे इन लोगों ने। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किया था, वही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कर सकते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उस अनुसार ये जहां एनर्जी कम है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। We will see same thing here for MOT. How can in molecules we can write electronic configuration? इसके बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट लिख लिया आपने। थर्ड पॉइंट लिखिए।
formation of molecular orbitals is explained on the basis of linear combination of atomic orbitals, that is LCAO. According to LCAO, when two atomic orbitals combine, they give rise to two molecular orbitals. They give rise to two molecular orbitals. थोड़ा डिटेल में लिखा रहा हूँ बिकॉज आपका अभी सब्जेक्ट एग्जाम भी शुरू हो गया है ना, तो पहले मैं सिर्फ जेई से पढ़ा था, अभी सब्जेक्टिव भी आपका चालू है, तो मैं बोला आपको नोट्स लिखते भी आना चाहिए, डिटेल में लिखा रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज ऐसे मुझे लिखाना उतना हैबिट नहीं है। चलेगा ना कि शॉर्टकट में लिखा हूँ? Yes, sir. चलेगा सर। 5 पॉइंट। अगर नेक्स्ट टाइम आपका केमिकल बॉन्डिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, ब्रीफ नोट्स ऑन एमओटी, तो जो मैं लिखा रहा हूँ लिख सकते हैं आप, तो 5 हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो अभी क्या लिखा हमने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, देते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल LCAO के हिसाब से। द टू molecular orbitals can be called as bonding molecular orbital, second is anti-bonding molecular orbital। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग और एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, energy of bonding molecular orbital is lower than energy of anti-bonding molecular orbitals. This is always in all cases. There is no exception for this. Done? Yes, sir. No, sir. Right, fast. Done. Done, sir. Okay. Next point. Energy of bonding molecular orbital is always lower than the energy of combining atomic orbitals.
जो एटॉमिक ऑर्बिटल स्टार्टिंग में कंबाइन हुए थे, अगर उनसे हम कंपेयर कर एनर्जी कंपेयर करेंगे तो बीएमओ का एनर्जी कम होगा। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is always higher than the energy of combining atomic orbitals, और ABMO का एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हुए थे। बट टोटल एनर्जी क्या सेम ही होगा ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस क्या हो गया, पहले एक के पास 10 था और एक के पास 10 था, दोनों कंबाइन हुए, नेट 20 होता है। बस इतना ही हुआ कि जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने तो एक के पास 15, एक के पास कितना 5 हो गए, है कि नहीं? 5 वाला कौन है? बीएमओ है कि एबीएमओ है? बीएमओ है ना, बीएमओ 5 वाला, 5 हो गया, कम हो गया। पहले 10 था एटॉमिक ऑर्बिटल का, अब ये 5 हो गया, कम हो गया, लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और 15 वाला कौन है? एबीएमओ है ना, जिसका एनर्जी बढ़ गया। नेट एनर्जी सेम ही है, 5 + 15 20 होता है, 10 + 10 20 होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट देन ये बदलाव होता है कि बॉन्डिंग का एनर्जी कम हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग का बढ़ता है। लीला का सगड़ना। यस सर। Yes. तो एक बात बताओ, बीएमओ और एबीएमओ में मोर स्टेबल कौन है? बीएमओ और एबीएमओ में मोर स्टेबल कौन है? विच ऑर्बिटल मोर स्टेबल? हाँ, बीएमओ। क्यों जी? लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। लोअर इज एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। तो फिनिशिंग देते हैं उससे हमें। बीएमओ इज more stable than ABMO because because lower is the energy, higher is the stability. Done everyone? यस सर। Yes, sir. Yes. अब देखो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। How do we have the electronic configuration? Molecules. Molecules के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? और ये एमओ थ्योरी का फायदा क्या है? कोई फायदा है कि नहीं? मतलब एप्लीकेशन क्या है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ वापस से आप ध्यान पूर्वक अटेंटिवली सुनिएगा और देखिएगा, बिकॉज बाउंस होने की संभावना वापस से यहाँ पे है, परंतु मैं लिंक करूंगा, जो पहले पढ़ चुके हैं तो आसान हो जाएगा। पहले लिखता हूँ, धैर्य रखिए। MO electronic configuration for the molecule is something like this: sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, उसके बाद pi 2px equal to pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px equal to pi star 2py, sigma star 2pz। अच्छा लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन? This is electronic configuration of the molecules. सिंपल है? अति सुंदर सर। सर दिखने में तो अच्छा है पर सिंपल नहीं लग रहा। कुछ समझा नहीं। सिंपलिफाई कर दे, फिर इसको कर दे सिंपलीफाई। यस सर। तब होगा Yes, sir. जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है ना, इसको ऐसा किसी चीज से कनेक्ट कर दे जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अभी अनजान लग रहा है, उसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जान पहचान करना पड़ेगा इसको।
तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जगह सिग्मा है, कुछ जगह पाई है ना। इस सिग्मा पाई क्यों लिखा है जान लेते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो जहां जहां सिग्मा लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि आप जानते हैं बॉन्ड्स दो प्रकार के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कौन कौन से? sigma and pi bond. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। उससे कनेक्ट करेंगे। देखो जी, ये जो जिन ऑर्बिटल्स के आगे सिग्मा लिखा हुआ है, मतलब वो ऑर्बिटल्स जो है ना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जिन ऑर्बिटल्स के आगे पाई लिखा है तो दे पार्टिसिपेट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो जो एस ऑर्बिटल है, आपको याद होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है? करते हैं। करता है सर। आप जानते हैं सिग्मा के लिए एस एस ओवरलैपिंग पॉसिबल है, sp is also possible and pp is also possible, है ना? Yes. It can be found either s overlapping, sp overlapping, pp overlapping, but pi bond can be found only by pp. overlapping। तो s जो है s ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही पार्टिसिपेट करता है, पाई में पार्टिसिपेट नहीं करता है। देखो जितने भी s यहाँ पे लिखा रहेगा सब में सिग्मा रहेगा, देखो है कि नहीं? बरोबर है कि ना? यस सर। Yes sir. है ना? जहां जहां s यस सर। सिग्मा है उसको वो क्या डिनोट कर रहा है, हमको बता रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है। अब जहां पे अभी 2p के अंदर आ गए, अब इन केस ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बात कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए हम ऐसे बात कर रहे थे 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 डैश। यहाँ पूरा हम सबशेल ले रहे थे, यहाँ पे पूरा सबशेल ले रहे थे, पूरा पी ले लिया हमने। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं MO3 में, यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल को अलग अलग से ले रहे हैं। अब s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, अब मॉलिक्यूल दो एटम के बीच में होगा ना, मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स। अब एक एटम का 1s 2p रहेगा, तो दो एटम में क्या होगा, एक एटम का खुद का 1s, खुद का 2s, खुद का dp, और एक एटम का भी अपना 1s 2s 2p, डबल डबल हो गया ना सब कुछ। मॉलिक्यूल में दो दो 1s रहेंगे, दो एटम है ना, इसका भी एक 1s, इसका भी एक 1s। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो क्या हुए, एक 1s ऑर्बिटल और एक 1s ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए। कंबाइन में क्या बना इन्होंने, दो ऑर्बिटल्स का निर्माण किया जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक का नाम हो गया सिग्मा 1s और एक क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s। इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी हाई है। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 1s, दे कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग। जिसके ऊपर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो क्या है, Bonding. पहचानने के लिए वो स्टार लगाया है। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग वाला है और विदाउट स्टार वाला बॉन्डिंग वाला है, ठीक है। और बॉन्डिंग एनर्जी क्या बोला, कम हो ज्यादा होता है? कम होता है। एनर्जी कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ बनना चाहिए, बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। तो अब देखिए, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, बॉन्डिंग 1s फिर एंटी बॉन्डिंग 1s, बॉन्डिंग 2s फिर एंटी बॉन्डिंग 2s, है ना, फिर बॉन्डिंग 2p फिर एंटी बॉन्डिंग 2, पहले बॉन्डिंग आया फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। क्लिक हो रहा है आपको? एक ही ऑर्बिटल को दो बार रिपीट इसलिए किया है बिकॉज ये मॉलिक्यूल एटम नहीं है। इज दैट ओके? सोली पच रहा है कि आपको बात जो लिखा हुआ है? हाँ सर। हाँ, दूसरी बात हो गई। अब और क्या यहाँ पेक्युलरिटी हम देख रहे हैं कि p को मैंने बोला यहाँ पे ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट किया। हम जानते हैं जो p सबशेल होता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, px, py और pz। You know this, they lie on 3 different axes, x axis, y axis and z axis को ले करते हैं। तो इनमें से जो pz ऑर्बिटल होता है ना, जब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, whenever the need of sigma bond formation, who involves first? pz। अगर इन तीनों में किसी एक को आना हो, जैसा मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई, सिग्मा 1 2 पाई, एक सिग्मा दो पाई, बाकी तीनों क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, बराबर। तो अब p में जो 3 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, px, py और pz। ये जो pz ऑर्बिटल है ना,
वो क्या बनाएगा, सिग्मा बनाने में मदद करेगा। और जो बाकी px और py है, दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। क्योंकि px और py जो है हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करते हैं, इसीलिए उनके क्या है देखो कॉन्फ़िगरेशन पाई पाई आ गया। और pz जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसी उसका क्या है, सिग्मा है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि pz अगर एक एटम को सिग्मा बॉन्ड बनाना हो तो बताओ px py और pz में से कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो आंसर क्या है, PZ. PZ. हाँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, तो उसीलिए इनका इसका आगे सिग्मा है और इनके आगे पाई है, बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स जब मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। सर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? हाँ, फिर मैं लिखने के लिए ही दिया भैया। हाँ सर लिखता हूँ। सर फिर पर D और F का क्या होगा? पहले आपको समझा रहा हूँ, समझाने और लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लो। समझने के बाद लिखा ना, लिखने में मजा आता है, ठीक है। अभी किसने पूछा, आज पता नहीं मेरा लैपटॉप ना होने की वजह से आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ और मैं आपको ना दिखा पा रहा हूँ अपने आप को। सो आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम टुमारो। तो किसने क्वेश्चन पूछा, मुझे बोल सकते हैं क्या? समीर। हाँ जी, समीर जी पूछ रहे हैं। समीर जी पूछ रहे हैं कि सर आप इतना पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं, आपने सिर्फ एस और पी को ले, डी किधर गया है ना? यस सर। देखो कितना चिंता है समीर को, है ना, डी की एफ की चिंता कितनी है, क्या बात है। समीर एक समाज सेवक बनेगा। समीर जी, जो हमारा एमओ थ्योरी है ना, जिस प्रकार से हर एक तरीके का लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन यस पढ़ते सर। होंगे ना आप, ऐसे एमओ थ्योरी का ही लिमिटेशन है। ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहला हम लिखेंगे इन बातों को आगे, फिर आपने पूछ तो बताता हूं मैं। सबसे पहले सिर्फ ये सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लागू है, ओनली फॉर डाई एटॉमिक। बिकॉज मॉलिक्यूल बोला, इट कैन बी डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक हो सकता है ना। जैसे CO डाई एटॉमिक है, CO2 इज ए ट्राई एटॉमिक, CO3 2 माइनस है टेट्रा एटॉमिक। पर CO2 और CO3 2 माइनस के लिए MOT एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेबल ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट ये, अमंग डाई एटॉमिक भी सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए जिनका Z का वैल्यू मैक्सिमम 20 तक जा सके। व्हाट इज Z? द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स। फॉर एग्जांपल CO, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8। 6 + 8 is 14 is the value of Z for this molecule. तो Z मैक्सिमम 20 तक लागू होता है, 20 के बाद MO थ्योरी लागू नहीं है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स हम बनना शुरू करें, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गए। यस सर। तो यही तक MO थ्योरी काम करता है, उसका ये काम नहीं करता है, इसलिए हम आगे लेते नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। सर फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका Z20 से बड़ा होगा तो उनके लिए MO थ्योरी बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकता। देखो अभी हमारी चिंता क्या है, बताओ तुम्हारी चिंता क्या है? सब कुछ नहीं ये तो चिंता डीमेरिट में आ गया। मतलब ये है, हाँ नहीं बोलने मतलब ये है। अच्छा पहला बात हमको ये समझना पड़ेगा ना, MO थ्योरी पढ़ना क्यों है। पहली बात, कोई टॉपिक को पढ़ने से पहले उद्देश्य होना चाहिए उसका। साइंस में हम पढ़ते हैं तो इसका सम पर्पस, राइट? ठीक है भैया, तुमने बताया BMO होता है, ABMO होता है, सिग्मा हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो ये सब क्यों पढ़ा रहे हो मुझे, है ना? ये सब पढ़ने के बाद मुझे करना क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? यस सर। एप्लीकेशन के आधार पे हम पढ़ते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना इसका एप्लीकेशन, टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स निर्माण होते हैं बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे, ये MO थ्योरी के आधार पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब तुमने मुझे क्या क्वेश्चन पूछ लिया? तुमने बोला सर अगर 20 के ऊपर रहेंगे तो मैं बोलूंगा वहां पे MO थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। 20 के ऊपर रहा तो भी उनका बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, पर MO थ्योरी से निकाल नहीं सकते हैं।
उसके लिए अलग तरीके हैं, उसके लिए अलग तरीके हैं, वो भी सिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि एग्जाम में 20 के अंदर के भी आएंगे, 20 के बाहर से भी आएंगे, दोनों नीट जेईई के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्लीटली पढ़ना। पर अभी हम MO3 लिमिटेशंस है, ठीक है ना, वो लिमिटेशन के अंतर्गत ही हम पढ़ सकते हैं। यहां तक आप कृपया करके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं क्या? यस ये सर। कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, और कुछ बातें जो मैंने बोला है ना, वो आप ऐसे बॉक्स बना के लिख लीजिए, क्यों इनके आगे सिग्मा है, क्यों इनके आगे पाई है ना, अपनी हिंदी में लिख लीजिए। Because S orbitals always form sigma bond. They have sigma. And in p orbitals, px and py form pi bonds, and pz form sigma bond. This is information we get from this particular thing. और एक और बात देखो, 2px और 2py के बीच में इक्वल टू का साइन है, एक और पेकुलियर बात है इधर, है ना, बाकी जगह ऐसा नहीं है, सिर्फ 2px 2py क्यों इक्वल टू का साइन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल टू साइन? इक्वल टू मतलब क्या होता है जी? सेम एनर्जी होगी। सेम एनर्जी है ना, उसका मतलब पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम है। एक्चुअली बात करेंगे तो 2px 2py 2pz तीनों सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स है ना, सो Yes, ऑल sir. थ्री मस्ट हैव सेम एनर्जी। पर क्योंकि यहाँ पे 2pz क्या कर रहा है, सिग्मा में पार्टिसिपेट कर रहा है, और सिर्फ 2px पाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी डिफरेंस आ गया, उनकी एनर्जी में क्या हो गया, स्लाइट डिफरेंस आ गया, वो अलग हो गए। तो px py की जोड़ी बन गई, दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं पाई पाई के साथ, दोनों की एनर्जी इक्वल है, इक्वल एनर्जी है, उसलिए इक्वल डालते हैं बीच में। किसी को कोई शंका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो पूछ सकते हैं, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। नो सर। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज? 32 सर। 30 सर बढ़ गई पॉपुलेशन। नहीं 50 बोला था सर ने। हाँ, इसको याद है, को अतरे को सर याद है? पहले से तो बढ़ गई ना, अभी थोड़ा नहीं प्रोग्रेस होता पहले से ही रहेगा। गलती है, पहला 38 था। सर न्यू स्टूडेंट्स आ गए लेकिन पुराने स्टूडेंट्स एब्सेंट है। हाँ ना, ये एब्सेंट थोड़ा प्रॉब्लम। समीर तो अपने आजू बाजू वालों को बुला लेना। वो चौथे फ्लोर पे रहता है। बहुत बुद्धि लगा रहे हो तुम्हें। देखो जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए प्रत्येक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, स्पेशल अनाउंसमेंट। जो भी नए आए होंगे आज कल, ऐसे जितने भी लोग रहेंगे जो नए नए हैं, अगर कोई बातें आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे पूछिए, ठीक है? डू नॉट फील शाई। ये कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मोहित सर को बताइए कि सर हमको इससे पहले के टॉपिक पढ़ना है, छूट गया जो हमारा, तो सर जो है मुझसे बात करके एक टाइम कोऑर्डिनेट करके हम एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए अरेंज कर सकते हैं, बट इन कोऑर्डिनेशन विद मोहित सर, ठीक है? जो नए बच्चे हैं स्पेशली, अगर समझ में ना आ रहा हो बिकॉज हम प्रीवियस बैकग्राउंड। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, नाउ यू सी एक काम करो, एक हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी लिख लेते हैं डायरेक्टली। ये एमओटी बड़ी क्या फायदा, कैसे क्या करने का? मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ एमओ2, पहला एप्लीकेशन, first application is we can find bond order between two atoms in a diatomic molecule. We can find bond order between two atoms in a diatomic molecule. ये पहला एप्लीकेशन है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला फॉर दिस इज गिवन एज, to find bond order equal to number of bonding electrons minus number of anti bonding electrons upon 2. This is a formula. इस फॉर्मूला के माध्यम से हम
बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। लिखा? अच्छा, पहले क्या करूंगा, आपको मैं अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, एमओटी के हिसाब से बता दूंगा कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और उसके बाद अगर आप चाहे तो एक शॉर्टकट भी आपको दे सकता हूं मैं, बिना एमओटी पढ़े। अगर मानो कोई स्टूडेंट इस एमओटी को समझ में ही नहीं आया, एमओटी क्या है, थ्योरी नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, बोले एमओटी मुझे करना ही नहीं, पर उसके बावजूद भी एमओटी के कनेक्टेड हर एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, किसने ऐसा बोला, तो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम है तो फिर क्या गम है ना? तो किसी को एमओटी को समझा ही नहीं है, एमओटी आपको याद ही नहीं है, फिर भी आपको नीट जेईई में एमओटी से पूछे गए हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना एमओटी को जाने, तो ये संभव है, बिकॉज आप मेरे साथ हो। शॉर्टकट बताओ सर। सर एनसीईआरटी मत, शॉर्टकट ही बता दो। शॉर्टकट बताओ। नहीं 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 नहीं, पहले हम किताब के अनुसार करेंगे, ठीक है? पहले किताब के अनुसार करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में, अगर अभी तुम्हारा 11th का बोर्ड वगैरह रहता है ना स्कूल का, अगर स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्टकट नहीं मारने का ना, वहां पे स्टेप बाय स्टेप करना है, बिकॉज आप सीबीएसई को, आई एम केयरफुल अबाउट दैट, स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूँ, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा नीट जेईई के हिसाब से। दोनों महत्वपूर्ण है, ज्ञान भी होना चाहिए और शॉर्टकट भी बताना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला हो गया, अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। आपको बोला है फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस। NO प्लस में N और O के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है निकालने के लिए बोला है, ठीक है? अब हम कैसे यूज करेंगे एमओ थ्योरी का और निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आप NO प्लस का फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। Z इज बेसिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? Z इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ 15. नाइट्रोजन? 7. 7 plus 8. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. 8। ऊपर प्लस चार्ज है तो क्या करूंगा? -1 की +1? -1. -1 -1। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, बताओ कितना हो जाएगा ये? 14. 14 हो गया, ठीक है? Z निकाल लिया। अब क्या करेंगे? Z निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो अभी कॉन्फ़िगरेशन भी याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, वही सीक्वेंस है बेसिकली कि 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, तीन ही है, तो बस 1s को 2 बार लिखो, 2s को 2 बार लिखो, 2p को 2 बार लिखो, हो जाएगा। और तो अल्टरनेट सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या है? 2p लिखेंगे पहले, पाई 2px, ये दोनों इक्वल होते हैं, पाई 2py, सिग्मा 2pz। देखते कितना तक होगा, आगे गरज है कि नहीं। 14 इलेक्ट्रॉन से आप एक ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम भर सकते हैं, भरते जाओ, 2 2 2 2, कितने होगा? 8 हो गए, 10 12 14 हो गए, 14, इतना काफी है ना, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। बख्शी, No sir. प्रॉब्लम टू यू? साहिल, मुझे किसी का नाम दिख नहीं रहा। क्या बोली? किसने बोला? सर 2 ही क्यों भरना है पी में? वाह रे वाह इतना अच्छा क्वेश्चन, किसने पूछा क्वेश्चन? साक्षी। साक्षी। साक्षी पहली बार बात कर रही है। साक्षी नहीं है कि तुम स्टूडेंट? नो सर। पहले से हो, आज पहली बार बोली है? नहीं ठीक सर, है, बहुत बार बोली हो। बहुत बार बोली? हाँ। तो मुझे तो तुम्हारा नाम याद नहीं है फिर। साक्षी, ठीक है। साक्षी, साक्षी क्या बोल रही है? सर पी में आप 2 क्यों भर रहे हो? ऐसा ही ना? यस क्यों सर। साक्षी, तुम्हारा कितना भरना चाहिए? 6 भरना चाहिए क्या? यस सर। हाँ, साक्षी बोल रही सर आप भूल गए, आप मेरी पावर आपका शार्प नहीं है सर, आपको याद नहीं है P सबशेल कैन अकोमोडेट हाउ मनी? P कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। साक्षी मैडम बराबर है? यस एक सर। बात साक्षी मैडम, ये P जो है ये P ऑर्बिटल है
कि p सबशेल है सबशेल। है ना? p सबशेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। अच्छा, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताइए तो? 3 3। कौन कौन से? px, py और pz। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने के अपने को? 2। 2 2 2 बराबर। यस सर। क्लियर? अब देखो यस सर। यहाँ पे मैं सबशेल लिख रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स लिख रहा हूँ? ऑर्बिटल्स। है ना? कुल मिला के 6 हुए ना? px में 2, py में 2, pz में 2, मिला कितने? 6 हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। वो 6 के p सबशेल के, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं सेपरेट सेपरेट, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। यस सर। इज द पॉइंट क्लियर साक्षी? यस सर। या सो नाउ सी, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन साक्षी। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। बरोबर है क्या? यस सर। यस सर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो भी बीएमओ के अंदर है, जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है वो सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो एंटी बॉन्डिंग में वो सब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो विदाउट स्टार वाले गिनो कितना है? विदाउट स्टार वाले 2, 4, 6, 8, 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले, कितने स्टार वाले? 2, 4 ही है ना? 10 - 4/2, ये कितना हो जाएगा? 6/2 इक्वल टू 3। So bond order is how much? 3। निकाला बॉन्ड ऑर्डर MO3 का एप्लीकेशन करके? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अगर आप सभी को समझ में आया तो लिख लीजिए। लिख लिया कि आपने? लिखने के बाद मैं कोई एक और क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद से करना है यूजिंग ये थ्योरी, MO थ्योरी। उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? Can you find the bond order of? Can you find the bond order of O2? 2 minus. Everybody hear me? यस सर। Find the bond order of O2 minus using MOT. MOT के इस्तेमाल करके।
व्हाट इज आंसर? Z कितना है आपको? 18. 18. दो ऑप्शन है, 2 into 8 प्लस ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना? Z इज 18। करिए आगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। कितना मस्त है एकदम। टेक इट इजी। अच्छा एक बात याद रखिए, एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको। तांबा तांबा, रुक गए सर. ऑल ऑफ यू प्लीज तांब, या तांबड़। हाँ जी, रुके, लिखो मत, हाँ सर, रुक गए. रुक गए। हाँ, एक बात याद रखिए, एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपने कभी एनसीईआरटी गलती से पढ़ा होगा तो वहां पे एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा। आई डोंट नो करंट एनसीईआरटी में दिया रहेगा, अभी भी दिया रहेगा, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था कि O2 एंड F2 आर एक्सेप्शंस करके, ठीक है ना? O2 एंड F2 आर एक्सेप्शंस दिया हुआ था, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन जो है उनका, जनरली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आफ्टर सिग्मा स्टार 2s क्या आना चाहिए अपना? पाई 2px पाई 2py आना चाहिए ना? उसके बाद सिग्मा 2pz। पर एनसीईआरटी बोलता है कि O2 एंड F2 आर एक्सेप्शंस। O2 और F2 केस में क्या होता है? सिग्मा 2pz पहले आता है, 2pz पहले आता है, फिर 2px 2py आता है। वो एक ही चेंज है बस, एक्सेप्शन में दिया है एनसीईआरटी के अंदर। पर मैं आपसे ये बोलूंगा, नॉट जस्ट फॉर O2 एंड F2, जिसका भी z का वैल्यू ग्रेटर देन 14 होगा, z ग्रेटर देन 14, अगर 14 से ऊपर का वैल्यू z है तो पहले सिग्मा 2pz लिखना, ठीक है? उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। दिस इज ओनली चेंज। जो सिग्मा 2pz जनरली इधर आता है, बाद में आता है, पहले आएगा कब? व्हेन z इज ग्रेटर देन 14। अप टू 14 ये सिग्मा 2 कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? ये एक बात बस ध्यान रखना, एनसीईआरटी के हिसाब से O2 और F2 के लिए होता है। मेरे हिसाब से वो हर एक मॉलिक्यूल जिनका 14 से ऊपर है z की वैल्यू, उन सभी का आप सिग्मा 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद ये आएगा। इतना एक ही स्मॉल चेंज था। अब आप कंटिन्यू करिए। इतना काफी है, आगे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करें। 2 2 2 2 2 10 हो गए, 12 14 16 18 हो गया। 18 सर बॉन्ड ऑर्डर 1 है क्या? बराबर है। तो अब निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला से। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो तो? विदाउट स्टार वाले 2 10 4 6 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं स्टार वाले? 2 4 8 8 हो गए, है ना? This is 2 by 2. This is equal to 1. That means bond order, number of bonds between O here is 1. इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। क्या सभी को बॉन्ड ऑर्डर MO3 से कैसे निकालना समझ में आ गया? हाँ सर. किसी Yes, को sir. शंका तो पूछ सकते हो। यस सर. मैं 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, जिसको ये पूछना है पूछो। 1 7 10, समय समाप्त। आगे बढ़ते हैं। आपको जानना है शॉर्टकट? हाँ सर. तो सुनिए, z की वैल्यू अगर 14 है, z की वैल्यू 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इतना बात आपको याद रखना है बस, और शॉर्टकट। z इक्वल टू 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर विल बी ऑलवेज 3, ठीक है? 14 मतलब 3, 14 मतलब
3, 3 14 मतलब 3, कितने याद रखिए। अब जो भी वैल्यू आपको आएगा क्या करना है पता है, अगर इससे आगे जाएंगे कोई आपको z देखना है, z देख के आप बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। अगर 14 के ऊपर कोई नंबर आ गया 20 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो उससे कम हो जाता है से 13, 12, 11, 10, 9, 8 से 8 से लेके 20 तक कोई भी नंबर आपका आ गया तो आप आराम से बोल सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए अभी आपने कौन सा मॉलिक्यूल किया जी, 2 मॉलिक्यूल है ना हमने, अब ये 2 जितना लंबा चौड़ा किया है उसके बिना मैं करता हूँ। देखो पहला मॉलिक्यूल क्या था आपका, z की वैल्यू 14 था, जैसा 14 है मैंने आंसर क्या टिक कर दिया, 3 टिक कर दिया। 3 कैलकुलेशन किया क्या? नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन का क्या 18 क्या 18 आया ना आपका, 18 है, क्या करूंगा 18 आ गया, 14 मुझे 3 पता है, अगर आगे ऊपर जाओ या नीचे जाओ आपको 0.5 घटाना है। 15 के लिए क्या होगा 2.5, 16 के लिए क्या होगा 2, फॉर 17 1.5 2.5, 18 के लिए क्या होगा 1, 1 19 के लिए 0.5, 20 के लिए 0। 0 नीचे गए तो वही करने का 0.5 घटाने का, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, 0 से 0 तक। ठीक है, नीचे का नंबर आया या ऊपर का नंबर आया 0.5 घटाओ आंसर आ जाएगा। अब आपको 18 आया ना तो मैं क्या बोलूंगा 18 आया, अच्छा तो 2.5, 2, 1.5, 1, आंसर इज 1। इज इट राइट आंसर? यस कैलकुलेशन किया क्या हमने? नहीं। नो सर अब बताओ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, विदाउट MOT बताइए व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2? 2 व्हाट इज 2 दैट वैल्यू इधर? 16 है, 16 16 मतलब 14 2 मतलब 3, 15 मतलब 2.5, 16 मतलब 2, 0.5 घटाने का आंसर इज बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका 2 आएगा। नाउ इफ यू सॉल्व विद MO theory you get same आंसर। क्या शॉर्टकट समझा यस सर कि शॉर्टकट भी नहीं समझा? तो अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो गरज नहीं है, MOT से आप निकाल सकते हो, जस्ट अ ट्रिक टू सेव टाइम। कौन सा आसान है, शॉर्टकट की MO theory? शॉर्टकट इसलिए शॉर्टकट है ना उसका नाम। नोट किया आपने इसको? 8 तक ही, यस सर हाँ जी, 1 से 7। हाँ सर 8 से लेके 20 तो हो जाएगा अपना, पर व्हाट 1 to 7, 1 to 7 के लिए हमको MO theory से करना पड़ेगा, पर MO theory करना आसान है बिकॉज 1 to 7 से 4 ही याद करना है हमको, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। पी की जरूरत नहीं है बिकॉज कंफ्यूजन शुरू होता है पी से, वो px, py, पाई, सिग्मा वो लर्न करना डिफिकल्ट जाता है, ये लर्न करना आसान है ना 1s और 2s। तो 7 तक का इतना ही काफी है बिकॉज यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे ना, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2, इसके लिए MO theory के इस करके हम निकालेंगे। दिस इज इजी इफ इट इज स्टिल 8 और above 8 के लिए हम यूजिंग शॉर्टकट, दिस टू आर सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन MOT टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। ओके डियर, यस सर। तो ये था पहला एप्लीकेशन MOT का। अगर आप नोट कर लिया हो तो आई विल गो नेक्स्ट एप्लीकेशन। नोट कर लिया सर। ठीक है, तो सेकंड कहां है एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन था we can find the bond order, right? The second application MOT. We can predict whether the molecule exists or does not. एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ये हम MO theory के माध्यम से बोल सकते हैं। We can talk from MO theory.
whether a molecule can exist or not exist. कैसे? If the bond order is 0 or negative, then the molecule does not exist. If the bond order is 0 or negative, then the molecule does not exist. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव हो गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. अमर सर आपका स्क्रीन ब्लैंक है. यस एक्चुअली सर मैं उनको क्या कर रहा था कि इनका जो प्रिपरेशन था ना वो कैसे करते हैं एकदम इसमें करके दे रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा वो कोड यूज किया. तो स्क्रीन ब्लैक है ना, मुझे लगा कि ब्लैंक हो गया स्क्रीन. मैंने तो एक्चुअली पेज मैंने ऐसा ब्लैक कर दिया. ओके ओके. तो लिखा आपने? तो अगर कोई मॉलिक्यूल हमको दिया है और क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता नहीं कर सकता, which of the following molecules can exist or does not exist. क्या करना पड़ेगा हमको? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. जैसे भी निकाला आपने शॉर्टकट और एमओ थ्योरी से निकालेंगे. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए या नेगेटिव में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर के नेवर बी 0 और नेगेटिव. क्या दो एटम के बीच में नेगेटिव बॉन्ड्स हो सकते हैं क्या? कहने से दोनों के बीच में -1 बॉन्ड्स है. नो सर. नो सर. बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया उसका मतलब क्या है? बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट. अगर बॉन्ड बनता ही नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, है ना? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एग्जांपल, मैं आपको 2-3 मॉलिक्यूल्स दूंगा, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा. Among these three, who can exist and who cannot exist? साहिल आया है? साहिल, सर हाँ बताओ. सर बेरिलियम एग्जिस्ट नहीं करेगा. बेरिलियम 2 मतलब Be2. 0 हाँ क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है. हाँ सर, वेरी गुड. इसका कितना, जेड की वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा. जेड की वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा. जेड की वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा. 8 और 10 का तो हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, है ना? शॉर्टकट इज 14 का मतलब 3. नीचे गए 13 के लिए हो जाएगा 2.5, 12 के लिए हो जाएगा 2, 11 के लिए हो जाएगा 1.5, 10 के लिए हो जाएगा 1. मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 1 है. B2 एग्जिस्ट कर सकता है. 9 के लिए हो जाएगा 0.5, 8 के लिए हो जाएगा 0. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अब Li2 6 है तो हम यूज करेंगे एमओ थ्योरी. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2. 6 हो गए. The bond order equal to number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons upon 2. Bonding electrons are 4, anti-bonding electrons are 2 upon 2. This is 2 by 2 equal to 1. तो Li2 भी एग्जिस्ट कर सकता है और B2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर B2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता. Is that clear to everybody? Yes sir. ये था सेकंड एप्लीकेशन. थर्ड एप्लीकेशन देखिए.
using MOT we can predict whether the molecule is paramagnetic or diamagnetic. एमएथरी के माध्यम से भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक. अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक? साक्षी, अगर आपको नहीं पता है कोई टेंशन, साक्षी बताएंगे. साक्षी बताओ सबको. क्या सर? पॅरामॅग्नेटिक और डायमॅग्नेटिक म्हणजे काय? सगळ्यांना सांगा. नाही माहिती सर. तुम्हाला पण नाही माहिती आहे का? सर मैं यस, हु इज दैट? समीर. सर नहीं आता. फिर किसको आता है? somebody said may I करके. सर मैं प्रतीक होगा. प्रतीक काकड़े. कवड़े. कावड़े, हाँ प्रतीक कावड़े जी काकड़े बताइए. सर. अरे कंफ्यूज कर रहे हो तुम मेरे को. हाँ? जो भी हो प्रतीक, ये बाकी लोग प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्रतीक जी बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? सर जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड्स को कंडक्ट करता है, उनको जो मॉलिक्यूल्स या फिर मटेरियल अट्रैक्ट करता है वो पैरामैग्नेटिक है, और जो मटेरियल्स को रिपेल करने वाला मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है. वेरी गुड डियर, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट. सर जी एकदम सही बोल रहे हैं. देखो, एक होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक डायमैग्नेटिक मटेरियल. जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जो मैग्नेट से रिपल होते हैं उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक. Those who get attracted towards magnet are called as paramagnetic, and those who get repelled by magnet are called as diamagnetic. Okay? तो एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर भी प्रिडिक्ट कर सकता है एमओटी, कि वो मॉलिक्यूल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा. क्या बात है, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हम जान सकते हैं. जानना है कैसे? ये बोलता है कैसे. क्वेश्चन इज हाउ. क्वेश्चन इज हाउ. आंसर इज if there is or are even one unpaired electron, the molecule is said to be paramagnetic. If there is even one unpaired electron, the molecule is said to be paramagnetic. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, अकेला. पेयर्ड मतलब जोड़ी. जोड़ी में रहा तो पेयर्ड बोलेंगे, जोड़ी रहा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो कैसे मालूम चलेगा हमको पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं तो हम देखते हैं वी फिल सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वगैरह. 2 भर रहे हैं मतलब क्या? वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना. अगर एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो, जोड़ी होगा वो, इट इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यस सर. पर मान लीजिए कोई ऑर्बिटल में आप 2s1 भरा, इसका मतलब ये 1 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो कहीं भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक भी 1 दिखाई दिया ना, 1 दिखाई दिया ना, समझ जाना मॉलिक्यूल कैसा है? पैरामैग्नेटिक है. और सबके सब जोड़ी में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो क्या है वो? डायमैग्नेटिक है.
तो उदाहरण के तौर पर जैसे एग्जांपल्स बताइए, N2 पैरा है कि डाया है, कैसे बताएंगे? पहले Z निकालेंगे, Z क्या है इसका 14, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2 डाई सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2p x2 equal to pi 2p y2 सिग्मा 2p z2 हो गया 14। बताओ ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन में एक भी 1 है क्या? नहीं सर, नहीं है सर। नहीं है, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक। N2 is a diamagnetic molecule। समझ लगा? सर हाँ सर अगर Z की वैल्यू इवन होगी तो डायमैग्नेटिक और ऑड होगी तो पैरामैग्नेटिक, ये भी कर सकते हैं ना? क्या बात है यार, तू होशियार है यार, वही तो शॉर्टकट है वही तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट है। यस, बुद्धिमान लड़का है यार तू। देखो तुमने खुद ही बना ली शॉर्टकट। बताओ अथर्व, O2 इज डाया और पैरा? डाया। डाया, ठीक है, देखते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा पहले ये 16 आ गया ना Z की वैल्यू, तो पहले क्या आ जाएगा? सिग्मा 2 पीरियड आ जाएगा, सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई 2p y। यहाँ तक 14 हो गया है। उसके बाद क्या है? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p। मतलब जब अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, यहाँ तक 14 हो गया ना, सब देख रहे हैं बराबर? यहाँ सर। तक 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब 2 बच यस गए, सर। ठीक है ना? अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, इसको ऐसा हम नहीं भर सकते हाँ, क्योंकि यहाँ हर्ट्ज पे रूल। इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन है। एंड पाउलीज प्रिंसिपल के हिसाब से अगर 2 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल से तो एक साथ कैसा भरना पड़ेगा आपको? अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, एक इसके पास और एक इसके पास भरना पड़ेगा। क्यों ऐसे? बिकॉज दे हैव इक्वल एनर्जीज, दे हैव इक्वल एनर्जीज, यू हैव टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ ध्यान देना है। बताओ O2 पैरा है कि डाया है? पैरा। डाया। अरे अथर्व तुमने क्या बोला? डाया बोला ना? सर पर सर। अभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ तो एक है तो पैरा हो गया ना, एक भी एक आया हाँ तो। नहीं मैंने बोला, तुमने कुछ देर पहले क्या बोला? डाया बोला ना? हाँ सर, डाई बोला था तो फिर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना अभी, इसलिए बता रहा हूँ सही आंसर। तो हमारा शॉर्टकट फेल हो गया क्या? सर नहीं एक्सेप्शंस हुआ। के लिए नहीं है। हाँ शॉर्टकट फेल नहीं हुआ है, एक्सेप्शन है। तो अथर्व का शॉर्टकट हम यूज करेंगे। अभी शॉर्टकट अगर करना है ना एग्जामिनेशन में, आपको अगर ऐसे पुटाना नहीं करना है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, सब में भरने का नहीं करना है, द शॉर्टकट इज लाइक दिस। अथर्व शॉर्टकट यूज करेंगे, अथर्व शॉर्टकट। अगर आपका Z की वैल्यू इवन आ गया तो क्या बोलेंगे आप? डायमैग्नेटिक। Z इक्वल टू ऑड आ गया तो क्या बोलेंगे आप? पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शंस कौन है वो भी लिख लेते हैं। एक्सेप्शन इज 10 एंड 16। 10 16 इवन है फिर भी ये पैरामैग्नेटिक। अगर 10 या 16 आ गया ना तो उस टाइम समझ जाना एक्सेप्शन है। सिर्फ 10 और 16 दो ही केस है जो इवन होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक होंगे, बाकी सारे इवन नंबर्स डायमैग्नेटिक होंगे और सारे ऑड नंबर्स जो है पैरा ही होंगे। इज इट ओके? यस सर। तो ये शॉर्टकट से आप कर सकते हो बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे। नंबर देख, Z देखना है बस, Z देख के हम बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हैं, Z देख के हम पैरा, मतलब जो भी MOT के एप्लीकेशन है वो सब चीज हम शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। कुणाल का इधर शंका है का विचार? सर। नहीं है तो फिर बताओ, जो मॉलिक्यूल मैं दूंगा वो पैरा है कि डाया है? बताओ। B2 पैरा। पैरा।
पैरा Z क्या है 10 10 10 इवन है पर एक्सेप्शन है, इवन है पर सर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है पैरामैग्नेटिक. व्हाट अबाउट Li2? डायमैग्नेटिक सर. डाया डायमैग्नेटिक डाया डाया बिकॉज 6 इवन नंबर है, एक्सेप्शन नहीं है, है ना. इवन नंबर मतलब डायमैग्नेटिक. C2 डाया 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 नॉट एक्सेप्शन, है ना. बहुत सिंपल है. O2 2 प्लस डाया 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 2 पैरा पैरा. कितना टाइम लगाया आपने, टकाटक आ गया. यस सर यस तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमको टाइम सेव करना है, ठीक है. ऐसे बहुत सारी जगह पे हम टाइम सेव कर सकते हैं. तो शॉर्टकट वही काम आते हैं. सब जगह शॉर्टकट काम भी नहीं आते हैं, पर जहां लागू होता है वहां यूज करने का, ताकि ओवरऑल टाइम हमारा बच जाए. फिर कुछ जो ऐसे क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग है, ये जो टाइम यहाँ बचा है वहां पे हम टाइम दे देते हैं, तो पूरा टाइम बैलेंस हो जाता है. तो आज का ये टॉपिक एमओटी का इस प्रकार से समाप्त हो रहा है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. यस सर यस सर. कोणाला काही त्रास आहे तर विचारा. अच्छा, एक और बात यहाँ कंप्लीट करता हूँ टेक्स्ट बुक के अनुसार, नहीं तो फिर कल पूछेंगे आप. टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट बुक डायग्राम्स दिए रहेंगे, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स. एनर्जी लेवल, वहां डायग्राम से बनाने के लिए आ सकता है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है. डायग्राम, एनर्जी डायग्राम कैसे रहता है. फॉर एग्जांपल 1s का डायग्राम बनाऊं मैं, तो ऐसे बनाऊंगा. एक 1s है और एक 1s, दोनों की एनर्जी सेम. जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे, मैंने क्या बोला, वो डायग्राम कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा उसी को बस डायग्राम बनाने का है. ऐसे डायग्राम बनाते हैं. बताओ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर दो molecular मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स, है ना. दो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये नीचे वाला क्या होगा, सिग्मा 1s, और ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा स्टार वन 1s. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ 1s. ये 1s का एनर्जी लेवल डायग्राम. यहाँ पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहे हो और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जहाँ दर्शा रहे हो आप कि एनर्जी कैसा है. यू सी दैट एनर्जी लेवल क्यों, ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हमने क्या बोला, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, बीएमओ जो है, उनका एनर्जी क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी से कम होगा, है ना. और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगा. उसके यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इज इट क्लियर एवरीबॉडी. अगर यही मुझे अगर 2s का बनाना हो तो ऐसे बनाऊंगा 2s का. कैन ड्रॉ फॉर 2s, तो डायग्राम कैसा होगा, बस 1 के लिए 2 डाल देंगे, 2s है कि नहीं. नीचे क्या आएगा, सिग्मा 2s, ऊपर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s. बन गया डायग्राम. दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 2s. एवरीबॉडी हियर मी. यस सर. Yes, sir. अब सर एक ही इसमें बच्चा क्या 1s हो क्यों जाए, नहीं आया, सिग्मा स्टार 2s के साथ सिग्मा स्टार 1s. अरे कोपड़ी के झोपड़ी, सर हम सिर्फ हम सिर्फ 2s का बना रहे हैं ना. ये हाँ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी डायग्राम फॉर 2s, तो 1s क्यों लेने का हाँ इधर. ठीक है सर. उत्तर मेरे, हाँ 1s हो गए 2s हो गए. अब क्या बच गया जी, तीसरा 2p ना, 3 तो है ना इसमें, 1s 2s 2p. अगर 2p को लेता हूं, अब 2p में थोड़ा से डायग्राम 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे यहाँ 3 है ना. ये भी 2p, बिकॉज px py pz है ना इसके अंदर. 2p पहले ये तीनों का एनर्जी सेम था, है ना. अब जब ये बनाएंगे
नीचे क्या होगा, नीचे होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इसके नीचे, ऊपर क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। अब मैंने दो क्यों बनाया लेवल ऐसे, बिकॉज एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के बाद उनका एनर्जी सेम नहीं होता है ना, उनका एनर्जी सेम नहीं होता है। सीक्वेंस से पहले कौन आता है, सबसे नीचे लिखेंगे। सबसे पहले कौन है सीक्वेंस में, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद कौन आता है, प्लस सिग्मा पाई 2s। 2px इक्वल टू पाई 2p आता है ना। यस सर। सबसे पहले कौन होता है, पाई 2px और पाई 2py इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू सेम एनर्जी, दोनों का सेम एनर्जी। उसके बाद कौन आता है, सिग्मा 2pz, मतलब यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 2pz। उसके बाद कौन आता है, फिर पाई स्टार है ना 2px, पाई स्टार 2py, उसके बाद कौन होता है सिग्मा स्टार 2pz। ये होगा एनर्जी डायग्राम 2p का। अगर बोर्ड में स्कूल में डायग्राम बनाने के लिए बोले तो ऐसा बना सकते, सिंपल। जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ध्यान में रख के डायग्राम बना लो वो सीक्वेंस में। किसी को शंका है तो पूछ लीजिए। दिस इज द एंड ऑफ MOT या फिर LCAO का अंत। कोणाला काही शंका है तर विचारा, नाही है तर मी थांबतो इथं। थांबू? ओके, थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. वेरी मच। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।